किस पार्टी का विरोध करने आए हो या ईवीएम जो मशीन है? हम ईवीएम को, जनता ने बोला हमें ईवीएम का विरोध करने के लिए, हम वो ईवीएम का विरोध करने आए पेपर बैलेट से। पार्टी तो सर वही आएगी, चेहरा बदलेगा, चरित्र नहीं बदलेगा, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, ऐसी बात नहीं। पेपर बैलेट से जनता की आवाज को लोकतंत्र है, जनता मगर भारत में क्यों नहीं होना चाहती? अगर जब इलेक्शन कमीशन को डेट निकालती है तो बीजेपी के नेताओं को पहले पता लग जाता है। कैसे पता लग जाता है? पहले कैसे पता लग जाता है? इसलिए कोई ना कोई आशंका है, हमारे मन में आशंका है कि जो इलेक्शन कमीशन और बीजेपी है मिली हुई है आपस में, और जब आपस में मिल जाते हैं तो वहां ना की प्रोग्रामिंग हो सकती है। पूरे देश को प्रोग्राम कर रहे हैं, पूरे देश की जनता को लूट रहे हैं, उनकी वोटों को लूटने का काम कर रहे हैं। ये सरासर गलत है। ईवीएम बंद होनी चाहिए और ईवीएम बंद होकर यहाँ पर लोगों के अकॉर्डिंग चुनाव होना चाहिए। हर बारी करते हैं, ऐसी करते हैं हर बारी। पुलिस डरती है, पुलिस को बेचारी अपना कोई काम है नहीं, ऊपर से आकाओं को फोन आता है तो पुलिस काम करने लगती है। अरे पुलिस को भी तो परेशानी होनी चाहिए भैया। पुलिस संविधान की शपथ लेती है, संविधान खतरे में है, तो पुलिस को यही नहीं पता किससे वक्त क्या करना क्या नहीं करना। लेकिन पुलिस तो ऊपर से फोन आता है वो करने लगती है, उसको पुलिस में क्या है बेचारा। दिया ही नहीं जाएगा तो फिर कैसे चीज? हम तो डेली सुप्रीम कोर्ट में रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे तो भैया हम तो वहाँ पे एडवोकेट है, पिटीशन डालेंगे, पिटीशन डाल भी रखी है। मगर पूरे देश की जनता को बताना चाहते हैं कि देश खतरे में है, देश सही हाथों में नहीं है, आपकी वोटों को चुराया जा रहा है, आपकी वोट सही जगह नहीं जा रही है। लोग, देश के लोग अगर ईवीएम पर आशंका व्यक्त कर रहे हैं तो कुछ न कुछ गड़बड़ है। मशीन को प्रोग्राम किया जा सकता है, आप लोगों को देश की चिंता है लेकिन विपक्षी पार्टियों को देश की चिंता नहीं है क्या? नहीं, सारी विपक्षी पार्टियां भी समय समय पर उठाती रहती हैं इस मुद्दे को। सवाल उठाने से बात बन जाएगी क्या? बिना सड़क पे आए विपक्षी पार्टी सड़क पे सारे लोग नहीं आते, पुलिस वाले और वकील हैं तो सही सड़क पे है। ये सारे इधर सड़क पे आएंगे, इधर पुलिस वाले। सीजीआई को ही हटा दिया चुनाव आयोग की उससे। न्याय कौन समझता है? जज न्याय के लिए काम कर रहे हैं, एडवोकेट कर रहे हैं, पुलिस कर रही है। उन सबको पता लग गया है कि कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है, सब लोग खड़े हो जाएंगे, हो जाएगा काम। देश की जनता भी खड़ी हो जाएगी। देश की जनता भुखमरी कर रखी है। 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं तो अनाज पेट भरेंगे अपना या आंदोलन करेंगे बेचारे? बताइए। जो रोजगार का वादा किया था वो रोजगार तो दिया नहीं, जो रोजगार का वादा किया था रोजगार तो दिया नहीं। 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे, 9 साल हो गई, 18 करोड़ रोजगार देने थे। कहाँ रोजगार? अगर लोगों पर रोजगार होता तो बात भी करते। लोग अपना पेट भरने के लिए बेचारे अपने रह कहाँ सड़कों पर आएंगे लोग? बात बताइए। एडवोकेट आएंगे सड़कों पर। एडवोकेट जो है देश की आजादी में बड़ा काम है उनका। आज भी देश की दूसरी आजादी है, देश की आजादी उन लोगों से लेना चाहते हैं जो वोटों को छीन रहे हैं, वोटों को चुराने का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर वो खुद ले सकती है क्यों नहीं ले रही है? सर अब ये तो मुझे नहीं पता क्यों नहीं ले रही है। अब ये भाई सुप्रीम कोर्ट में आप लोग रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आंदोलन भी हो रहा है, वहाँ तक मोर्चा निकाला जा रहा है, आपको डिटेन कर लिया जा रहा है, देखो नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, तो कैसे आपकी बात जाएगी? सुप्रीम कोर्ट क्यों सुमोटो नहीं ले रहा? सुप्रीम कोर्ट बताएगा। लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए संस्था है। अगर देश में कुछ गलत हो रहा है सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो लेना चाहिए, सारी कोर्टों को सुमोटो लेना चाहिए। अगर न्याय पद्धति कहाँ पर चलती है? सुप्रीम कोर्ट पर चलती है। तो अगर देश के लोग, देश की पढ़े लिखे एडवोकेट्स अगर सड़कों पर हैं, अगर वो आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि अगर मशीन को टेम्परिंग की जा सकती है तो मशीन टेम्परिंग हो सकती है। जब मेरी घड़ी मेरे अकॉर्डिंग चल सकती है, मेरा अलार्म मेरे अकॉर्डिंग चल सकता है, तो ये मशीन क्यों नहीं चल सकती? चल सकती है, प्रोग्रामिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और जिस देश में ईवीएम बनाने का काम किया था उस देश में ईवीएम को खत्म कर दिया गया है। तो कैसे पता लग जाता है इनको, बीजेपी के नेताओं को कैसे पता लगता है? इनको डेट आ जाती है पहले ही, डेट कैसे पता लग जाती है इनको बताइए? तो दोनों मिले हुए हैं आपस में, इलेक्शन कमीशन भी मिला हुआ है और ये भी मिले हुए हैं। तो इसलिए देश के लोगों की जो वोटों को चुराया जा रहा है, चोरी की जा रही है उनकी वोटों। और सुप्रीम कोर्ट में मामला भी है, वकील लोग जितने तमाम वकील हैं मार्च कर रहे हैं, इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ही क्यों नहीं पुख्ते ढंग से उठा रहे हैं? उठा रहे हैं, बिल्कुल वहां भी उठा रहे हैं। वहां भी उठा रहे हैं, सड़क से लेकर संसद तक की बात कर रहे हैं, सड़क से लेकर संसद तक की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में ही बात हो रही है, सड़क पे ही बात हो रही है, संसद में ही बात हो रही है। देश आज सुरक्षित हाथों में नहीं है। देश को सुरक्षित हाथों में लाने के लिए ये जंग है, ये देश लोगों का है। जब लोग ही यहाँ पर भूखमरे रहेंगे, लोग ही यहाँ पर बेकार रहेंगे, लोग भी बेरोजगार रहेंगे, तो देश में क्या करेंगे बताइए? क्या करना? केवल एक चीज धर्म से थोड़ी देश चलेगा, देश भारत के संविधान से चलेगा। हमको भारत के संविधान गारंटी देता है। जितनी भी नौकरियां हैं या पुलिस वाले खड़े, पुलिस ये सब खड़े, ये संविधान की कसम खाते हैं। जितने मिनिस्टर हैं संविधान की कसम खाते हैं। प्रधानमंत्री
संविधान की कसम खाते हैं, राष्ट्रपति संविधान की कसम खाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संविधान की कसम खाते हैं, और जिसकी कसम खाते हैं उसको ही खत्म करना चाहते हैं। तो भैया ये हो सकता है, लेकिन नहीं हो सकता। जब आपकी वोट आपके अकॉर्डिंग नहीं जा रही है, जहां आप डालना चाहते हैं वहां नहीं जा रही है, मशीन में प्रोग्रामिंग की जा रही है, तो क्या ये आपकी वोटों को चुराने वाली बात नहीं है? अगर वीवीपैट की व्यवस्था है तो वीवीपैट की गिनती क्यों नहीं होती है? वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए। अब ईवीएम की गिनती करना चाहते हैं तो वीवीपैट की भी गिनती होनी चाहिए। जब तो दूध का दूध पानी का पानी होगा ना। तो होती है, 5 विधानसभाओं की होती है। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये डिजिटल इंडिया में डिजिटल मशीन है। क्या डिजिटल है? पेपर लेके हम क्या पिछले 50 साल पीछे जाएंगे? भैया ये तो कैशलेस इंडिया भी बनाना चाहते थे। जब नोटबंदी करी थी तो कैशलेस इंडिया भी बनाना चाहते थे। कैशलेस इंडिया चल रही है। कोई करप्शन फ्री इंडिया बनाना चाहता था, जो करप्शन फ्री इंडिया बनाना चाहते हैं जेल में पड़े हैं वो लोग, ठीक है। जो कैशलेस कर रहे थे वो कैशों के आह्वान कर रहे थे। ये कास्टलेस देश होना चाहिए, ये संविधान से देश चलना चाहिए। यहाँ लोग, सब लोगों का अधिकार है। जब लोगों को मौका मिला तो लोगों ने क्या बनाया? ऐसा संविधान बनाया। एक समाज पढ़ सकता है, एक समाज लड़ सकता है, एक समाज व्यापार कर सकता है, और सब सबकी सेवा करेंगे। जब संविधान बना तो सब पढ़ सकते हैं, सब लड़ सकते हैं, सब व्यापार कर सकते हैं, सब सबकी सेवा कर सकते हैं। संविधान देता है गारंटी सबको, छोटे से छोटे व्यक्ति को संविधान गारंटी देता है। संविधान बोलने के तो देश नहीं चल रहा, संविधान के अकॉर्डिंग देश नहीं चल रहा। लोगों, संविधान में लोग ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये सब लोग, हम जो जितने भी लोग हैं, अब जनता की नौकर है।